process decision to request drug level biological sample the request laboratory measurement result communication by the lab clinical interpretation therapeutic management. These are the process of therapeutic drug monitoring TDM process. First, decision to request drug level. Second, biological sample request, lab measurement, result communication by the lab, clinical interpretation by lab, therapeutic measurement. These are the process of TDM. हमें आवश्यकता किन किन चीज़ों की होगी TDM के लिए? TDM used for two major situations to assist the optimization of drug therapy, including minimizing the risk of serious drug toxicity, to identify a drug or substance which may contributing to the presentation of a medical emergency. TDM is commonly performed for the drugs with a narrow therapeutic index where small changes in dose may result in dose of efficacy or toxicity. TDM may be useful in a patient with bipolar disorder receiving lithium who continues to have symptoms of mania. TDM is used to the appropriateness of the disposing of the maintain this minimum concentration and also used to minimize the time period needed for the adjustment. ये सभी जो है हमारा डिसीजन टू द ड्रग रिक्वेस्ट, हमें इसकी TDM की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी गंभीर बीमारी में जो है ड्रग्स का जो है रिक्वेस्ट लेवल TDM प्रोसेस. सेकंड आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल सैंपल. बायोलॉजिकल सैंपल वंस ए डिसीजन हैज़ बीन मेड टू परफॉर्म, जब आपका डिसीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है आ जाता है बायोलॉजिकल सैंपल. बायोलॉजिकल सैंपल नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी जीव का सैंपल. बायोलॉजिकल फ्लूइड एग्जाम्पल के तौर पर हमारी बॉडी से जो भी फ्लूइड निकलते हैं, तो दिस इज मेड टू TDM इज वाइटल द सैंपल ऑफ ब्लड और अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड इन ए वे which allows meaningful interpretation of the drug, result in general blood sample. Blood sample should be taken once steady state drug have been achieved after at least 5 half-lives of the drug unless a loading dose has been given. इससे संबंधित है आपका बायोलॉजिकल सैंपल. बायोलॉजिकल सैंपल में आप AST आ जाता है. AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट.
ये टेस्ट किया जाता है एंटीबायोटिक को देखने के लिए हमारे जो फ्लूइड में कितना जो सेंसिटिव है एंटीबायोटिक। हैव बीन अचीव्ड आई आफ्टर एटलीस्ट 5 hours 5 lives of drug unless a loading dose has been given. Usually blood samples are collected at the end of dose interval. ब्लड जो सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है वो उसकी आखिरी डोज में लिया जाता है एंड इमीडिएटली बिफोर द नेक्स्ट डोज। फॉर ड्रग्स विद लॉन्ग हाफ लाइव्स मोर देन 24 hours samples can be collected at any time once the distribution phase is over. For example, a bold sample of digoxin SA may be taken 6 to 24 hours after the last dose. The management of therapy using plasma concentration. The management of therapy. Management of therapy using plasma concentration. ब्लड का भाग हो गया प्लाज्मा। अगर आपके सामने डेफिनेशन आ जाती है प्लाज्मा की तो क्या बताएंगे आप? ब्लड से 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक सीरम प्राप्त होता है आपको, एक प्लाज्मा प्राप्त होता है। जब आप क्लोटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, क्लोटेड ब्लड को सेपरेट करते हैं तो उससे सीरम प्राप्त होता है। और जब आप एंटीकोगुलेटेड ब्लड, जिस ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट मिक्स हो, उस ब्लड को आप अगर जो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें प्लाज्मा प्राप्त होगा। तो इस थेरेपी में हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए जो इसका प्रोसेस है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट टू लेबोरेटरी, लैब के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, वो रिक्वेस्ट फॉर्म भरा जाएगा। उसको भरने के बाद सेकंड स्टेप हमारा आएगा एनालिसिस का। एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस उसकी जांच करेंगे। जांच के लिए कौन कौन उत्तरदायी हैं? क्वालिटी असेसमेंट, एनालिसिस के बाद आप अपनी रिपोर्ट देंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद आपने उसका टेस्ट लगाया, टेस्ट के अंदर आपने अपनी क्वालिटी असेसमेंट की जांच की। क्वालिटी असेसमेंट की जांच करने के बाद आपने जो है उसकी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में क्या क्या होगा? इंटरप्रिटेशन रिजल्ट होगा, और क्लिनिकल एक्शन होगा। ये चीजें होंगी। और ये दोनों चीजें देखने से पहले आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड प्रीवियस रिजल्ट। ये सारा चलेगा इसमें। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे लैब में, फिर आप टेस्ट लगाएंगे, क्वालिटी असेसमेंट देखेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिजल्ट देखेंगे उसका क्लिनिकल एक्शन देखेंगे, और लास्ट में उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था रिजल्ट का वो मैच करेंगे। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग TDM. A number of factors may affect serum drug concentration and need to be considered when interpreting TDM results, so it possible to make a meaningful interpretation of the result. सबसे पहले हमें पेशेंट की डेमोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। द पेशेंट्स एज, सेक्स, बॉडी वेट। तो पेशेंट की डेमोग्राफी क्या हुई?
इसमें हमें पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वेट, पेशेंट की डेमोग्राफी में हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। TDM result, they are particularly important for renally clear drugs, as none of these allows calculation of creatinine clearance। तो इसके लिए, इन ड्रग्स के लिए हमें जो है हमारी किडनियाँ जो हैं वो क्लियरेंस चाहिए। तो इसके लिए कौन सी जांच करवाई जाती है? उसके लिए सीरम की क्रिएटिनिन जांच करवाई जाती है। तो इसमें हमारा जो मीनिंग आ गया वो आ गया RFT क्लियरेंस। तो इसके लिए कौन सा एग्जामिनेशन हो गया आपका? क्रिएटिनिन एग्जामिनेशन होगा। क्रिएटिनिन की जो जांच है वो किडनी फंक्शन टेस्ट में की जाती है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए हमें क्रिएटिनिन की जांच की जाएगी। एंड नॉलेज ऑफ दीज कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस, dosage regimen and duration of therapy, sufficient time should be allowed to study, state to be achieved before TDM is performed. If a loading dose has not been given, this means at least 5 half lives of the drug should diffuse. Sampling time, the serum concentration depends on the time when the blood drawn। इसकी कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगी? आपने किस समय जो है ब्लड को कलेक्ट किया है। TDM ऐसे बाद सैंपल इन ए रिलेशन टू द लास्ट डोज, द टाइम एंड द डेट ऑफ द लास्ट डोज एंड द टाइम एंड डेट ऑफ ब्लड सैंपलिंग देयरफॉर नीड टू बी नोन। पेशेंट कंप्लेंट्स, the drug is lower than expected, the possibility of non-compliance should be considered before a dose increase is recommended। इसके बाद आ जाता है आपका altered protein bindings for drugs which are strongly bound to plasma। ऐसी दवाइयाँ जो प्लाज्मा को बाउंड रखती हैं, प्रोटीन को बाउंड रखती हैं, सच एज फिनोटाइन, वो किसको करती हैं? वो रिड्यूस करती हैं एल्ब्यूमिन को। तो ये किसकी टाइप होगी? प्रोटीन की टाइप होगी। प्रोटीन की अलग अलग टाइप होती है, हमारी प्लाज्मा में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, द पेशेंट कोमोर्बिडिटीज शुड बी टेकन इन ए कंसिडरेशन व्हेन इंटरप्रिटेशन TDM रिजल्ट्स, कंडीशन सच एज वोमिटिंग, डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे भी पेशेंट को कौन सी बीमारियां हैं। कहीं उसको उल्टी तो नहीं है, उसको दस्त तो नहीं है, उसको कोई स्वेलिंग वगैरह, कोई अन्य बीमारी तो उसको नहीं है। अल्कोहल एंड तंबाकू यूज, क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल हैज़ बीन शोन टू कॉज नॉन स्पेसिफिक हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड क्लियरेंस एंड डिक्रीज्ड serum concentration of hepatically clear drugs such as phenytoin, cigarette of theophylline, and patients who have recently stopped smoking may have unexpected high theophylline concentration. Medicine or sampling errors, in some cases where the TDM result is incompatible with the drug administration records, the possibilities of a medication or sampling error should be considered. Laboratory errors, if a laboratory error is suspected, the laboratory should be contacted and asked to repeat the procedure. Alternatively, a new blood sample can be drawn and sent to a different laboratory for दो लैबों की जांच, दो लैबों की अगर आपको आपकी जो लैब की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई एरर दिख रही है तो आप उसको जो है दूसरी लैब से भी चेक करा सकते हैं, जिससे आपको जो है उसकी एरर का पता चल जाएगा। तो इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट फॉर्म जो है TDM के लिए क्या भरना होता है आपको,